नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 17वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो लैंग्वेज स्किल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है लैंग्वेज स्किल को, और आप लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में समझाने की आप लोगों को कोशिश करूँगा। और उसके अलावा जो जो मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है, ताकि आप लोगों का इंग्लिश की भी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो पाए। मैं अपना 100% दूंगा, आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और इंग्लिश को खास तौर से आप लोग रटने की कोशिश मत कीजिएगा, सेम टू सेम एकदम पूछा नहीं जाता है। तो आप लोग केवल ना अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का इंग्लिश का जो पैडागॉजी सेक्शन है उसको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है उसको ध्यानपूर्वक देखिए, लैंग्वेज स्किल मतलब भाषा के कितने प्रकार के कौशल होते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट को आप ध्यान से पढ़िए। द टू कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज आर ग्रामर एंड वोक्योबलरी। मतलब भाषा के दो घटक हैं, व्याकरण और शब्दावली। क्या क्या? तो व्याकरण के केवल दो घटक होंगे, कौन कौन सा? तो ग्रामर और वोक्योबलरी जो है वो ग्रामर के 2 प्रकार के क्या होंगे? कंपोनेंट होंगे, घटक होंगे। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। लैंग्वेज फंक्शन आर यूजफुल फॉर एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ इफेक्टिवली इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब भाषा कार्य किसी विशेष परिस्थिति में स्वयं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। टीच रीडिंग एंड राइटिंग फर्स्ट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग नेक्स्ट। मतलब पहले पढ़ना और लिखना सिखाए, फिर सुनना और बोलना सिखाए। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर। मतलब वो भाषा के 4 मूलभूत कौशल इस प्रकार है। तो कौन कौन से भाषा के 4 स्किल है? सबसे पहला लिसनिंग मतलब सुनना, दूसरा स्पीकिंग मतलब बोलना, और तीसरा रीडिंग मतलब पढ़ना, और चौथा राइटिंग मतलब लिखना। तो ये 4 प्रकार के लैंग्वेज के स्किल है, मतलब भाषा के 4 प्रकार के मूल कौशल होते हैं। सबसे पहला सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। एक जो बच्चा होता है वो सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है। तो ये जो 4 प्रोसेस से होकर के गुजरता है, और ये 4 लैंग्वेज के स्किल होते हैं। चाहे हिंदी में बोल लो चाहे इंग्लिश में बोल लो, दोनों में सेम टू सेम होता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नो एज द प्राइमरी स्किल। मतलब सुनना और बोलना प्राथमिक कौशल माने जाते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्न बाय यूजिंग देम फॉर कम्युनिकेशन। मतलब भाषा कौशल को सीखने का सबसे अच्छा तरीका संचार के लिए उपयोग करना। मतलब आप लोगों को और सरल तरीके से बताओ ना, मान के चलो किसी लैंग्वेज को आप सीखते हो, अंग्रेजी को ही, तो सीखने के साथ आप लोग क्या करोगे? उसका यूज़ करने के लिए बोलोगे ना। जब तक किसी चीज़ को सीखोगे और सीख करके खुद यूज़ नहीं करोगे, खुद उसको बातों में अपना नहीं लाओगे अंग्रेजी को, तो कैसे सीख पाओगे? तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी बोला है, लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्न बाय यूजिंग देम फॉर कम्युनिकेशन। तो भाषा को सीखना एक प्रकार से आप अपने जब बोलते हो किसी को ना, तो उसमें उपयोग करोगे तो अच्छी प्रकार से आप सीख सकते हो। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी इंटीग्रेटेड विद लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब व्याकरण अध्ययन श्रवण, वाचन, पठन और लेखन के साथ साथ एकीकृत होना चाहिए। मतलब ये है कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सुनते हो, सुनने के बाद क्या करते हो? बोलते हो, बोलने के बाद क्या करते हो? पढ़ते हो, और पढ़ने के बाद लिखते हो। तो एक जो बच्चा है ना वो व्याकरण में किस प्रकार से, मतलब ग्रामर में किस प्रकार से सीखता है? एक छोटा जो बालक होता है सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्ग जो भी उसके सामने आता है उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनता है, और फिर उसके बात को सुन करके उसके बातों को दोहराता है और बोलना सीखता है। सबसे पहले सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, बोलने के बाद क्या करेगा? वो पढ़ना सीखेगा किसी भी लिखे हुए वर्ड को, और पढ़ने के बाद फिर अंतिम रूप से लिखना सीखेगा। तो ये व्याकरण के 4 अलग अलग चरण होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार का तरीका। तो संचार के मतलब बातचीत करने के क्या क्या तरीका होता है? सबसे पहले ओरल मतलब मौखिक। मौखिक में क्या होता है? द इमिटेशन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज दैट इट इज़ द इरिवर्सिबल व्हाट इज सेड कैन नॉट बी टेकन बैक। मतलब मौखिक
संचार की सीमा यह है कि यह अपरिवर्तनीय होता है, जो कहा जाता है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। हम लोग एक डायलॉग भी चिपकाते हैं ना, जुबान से निकली बात और तीर से निकली कमान कभी वापस नहीं होता। तो देखो, ओरल कम्युनिकेशन मतलब मौखिक रूप से जब हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसकी एक क्या होता है, सीमा होता है। जो हम लोग एक बार बोल लिए होते हैं ना, तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता, वो अपरिवर्तनशील होता है, मतलब इरिवर्सिबल होता है, दोबारा उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये ओरल जो कम्युनिकेशन है उसकी क्या होता है, ये विशेषताएं होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आया। दूसरा रिटर्न, रिटर्न मतलब क्या होता है, लिखित रूप से, ठीक है। तो क्या होता है, कम्युनिकेशन के दो प्रकार के मोड होते हैं, मतलब बातचीत करने के दो प्रकार के मोड होता है। सबसे पहला ओरल मतलब मौखिक रूप से जब हम लोग आमने सामने खड़े होकर के बात करते हैं। दूसरा रिटर्न जो होता है वो लिखित रूप से बात होता है, ठीक है। और एक और होता है, आप लोगों को याद होगा, एक और जो होगा वो हम लोग क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। साइन मतलब इशारे में हम लोग बात करते हैं ना, तो ये भी क्या होता है, कम्युनिकेशन का एक मोड होता है, मतलब माध्यम होता है, ठीक है। तो इसमें दो दिया है इंग्लिश में, तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है, बट 3 होना चाहिए था इसमें। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार की दिशा। तो संचार की क्या क्या दिशा है इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहला को पढ़िए रिसेप्टिव स्किल। तो रिसेप्टिव स्किल मतलब ग्रहणशील कौशल। तो ग्रहणशील कौशल कौन सा है, लिसनिंग एंड रीडिंग। तो क्या क्या है, सुनना और पढ़ना। तो सुनना और पढ़ना जो है वो क्या है, रिसेप्टिव स्किल है, ग्रहणीय कौशल है, जिसे ग्रहण किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग चाहो तो नोट करके रख लीजिए। दूसरा को पढ़िए प्रोडक्टिव स्किल मतलब उत्पादक कौशल, जिसे दिया जाता है प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो बोलना और लिखना, तो ये दोनों के दोनों क्या है, उत्पादक कौशल है, प्रोडक्टिव स्किल है। तो इन दोनों को भी आप लोगों को नोट कर लेना है, छोटा छोटा जो चीज़ है वो, ठीक है। चलिए अब सारी चीज़ों को ना अलग अलग करके पढ़ेंगे। लिसनिंग क्या होता है, स्पीकिंग क्या होता है, रीडिंग क्या होता है, राइटिंग क्या होता है, इन सारी चीज़ों को अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़िएगा। चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल क्या होता है, मतलब सुनने का कौशल क्या क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, लिसनिंग मीन्स रिकॉग्नाइजिंग साउंड एंड डिडक्टिंग मीन्स मतलब सुनने का अर्थ ध्वनि को पहचानना और उसके अर्थ को निकालना। क्या, तो सुनने का क्या अर्थ होता है, ध्वनि को पहचानना और उसके अर्थ को निकालना। मान के चलो मैं आप लोगों को कुछ बोलता हूँ, तो बोलूँगा तो आप लोग क्या करोगे, मैं जो बोलूँगा उस शब्द को, उस ध्वनि को पहचानोगे और पहचान करके उसके अर्थ को निकालोगे कि सर ने ये बोला है। तो लिसनिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइजिंग होता है और डिडक्टिंग मीन्स होता है, ठीक है, मतलब साउंड को सुनना और पहचानना होता है। चलिए इसके बाद टाइप्स ऑफ लिसनिंग को जानते हैं, मतलब सुनने के प्रकार। तो सुनने के कितने प्रकार होते हैं उसको जानते हैं। सबसे पहला को पढ़िए पैसिव लिसनिंग मतलब निष्क्रिय श्रवण। और निष्क्रिय श्रवण क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। व्हेन अ पर्सन नॉट बीइंग अटेंटिव लिसनिंग वन एंड मोर थिंग टुगेदर मतलब जब कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक नहीं सुनता है तो वह एक साथ कई चीज़ों को सुनता है। हम लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, क्योंकि वो एक साथ कई चीज़ों को जब सुनता रहता है ना, तो उसका ध्यान क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, ध्यान से किसी एक चीज़ को नहीं सुन पाता। तो वह क्या होता है, तो वो पैसिव लिसनिंग होता है, ठीक है। ये उसके बाद दूसरा को ध्यान से पढ़िए, एक्टिव लिसनिंग मतलब सक्रिय श्रवण। व्हेन अ पर्सन बिकम अटेक्टिव एग्जाम्पल डिबेट मतलब सक्रिय श्रवण जब कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है तो वो क्या कहलाएगा, सक्रिय श्रवण कहलाएगा, एक्टिव लिसनिंग कहलाएगा। एग्जाम्पल डिबेट, डिबेट मतलब बहस होता है जब दो लोगों के बीच ना, तो उसमें क्या होता है, जो सुनने वाला जो लोग होते हैं वो एक्टिव होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्टिव लिसनिंग बोलेंगे। चलिए उसके बाद क्रिटिकल इनफ्रंटियल को पढ़ते हैं। क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचनात्मक और इनफ्रंटियल का जो मतलब होता है वो अनुमानित श्रवण, ठीक है। तो क्रिटिकल और इनफ्रंटियल क्या होता है इसको ध्यान से पढ़िए। इफ अ पर्सन ड्रॉ कैलकुलेशन आफ्टर लिसनिंग टू अ स्टोरी इट इज टर्मेड एज इनफ्रंटियर लिसनिंग मतलब यदि कोई व्यक्ति कहानी सुनने के बाद निष्कर्ष निकालता है तो इसे अनुमानित श्रवण कहा जाता है। आप लोगों को समझ में आया ना, क्रिटिकल और इनफ्रंटियल जो लिसनिंग है वो क्या होता है।
तो क्रिटिकल जो लिसनिंग है मतलब आलोचनात्मक जो लिसनिंग है उसका मतलब ये होता है कि मान के चलो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाया, आप लोगों ने उसको ध्यानपूर्वक सुना और सुनने के बाद ना उसका आप लोग जब आलोचनात्मक जब उसका विवरण मेरे को प्रस्तुत करोगे तो वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल लिसनिंग कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, ध्यानपूर्वक सुने, सुनने के बाद उसका कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद उसका आलोचना निकाला, क्रिटिकल जो लिसनिंग है वो निकाला, तो इसे क्या कहेंगे, आलोचनात्मक लिसनिंग कहेंगे। ठीक है, ये उसके बाद चौथा को पढ़िए, एप्रिसिएटिव लिसनिंग मतलब प्रशंसात्मक श्रवण। तो प्रशंसात्मक श्रवण क्या होते हैं, एप्रिसिएटिव जो लिसनिंग है वो ध्यान से पढ़िए। व्हेन अ पर्सन लिसनिंग फॉर एप्रिसिएशन एग्जाम्पल सॉन्ग एंड प्ले, मतलब जब कोई व्यक्ति प्रशंसा के लिए सुनता है तो उसे क्या बोलेंगे, एप्रिसिएटिव लिसनिंग बोलेंगे। जैसे सॉन्ग और प्ले, सॉन्ग मतलब गाना सुनना और प्ले मतलब खेलना। तो एप्रिसिएटिव प्रशंसात्मक लगता है ना जी, हम लोग जब किसी प्रकार के गाना सुनते हैं तो माइंड रिलैक्स के लिए पढ़ते हैं, तो वो एप्रिसिएटिव लिसनिंग कहलाता है। चलिए उसके बाद पांचवा को पढ़िए, इंसेंटिव लिसनिंग। तो इंसेंटिव लिसनिंग जो होता है वो गहन श्रवण होता है। और इंसेंटिव लिसनिंग क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। अ पर्सन लिसन्स फॉर समथिंग फॉर सम इंफॉर्मेशन, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी जानकारी के लिए ध्यानपूर्वक सुनता है तो उसे इंटेंसिव लिसनिंग कहते हैं, गहन श्रवण कहते हैं। तो ये आप लोगों को लिसनिंग में इतना इसमें पढ़ना था। चलिए उसके बाद लिसनिंग सिचुएशन के बारे में पढ़ते हुए चलते हैं। लिसनिंग सिचुएशन मतलब सुनने की अलग अलग कौन कौन सी स्थितियां होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा या सुनिएगा केवल आप लोग। सबसे पहला इंटरेक्टिव मतलब पारस्परिक जो लिसनिंग होता है वो पढ़ेंगे। तो पारस्परिक लिसनिंग या इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। इंटरेक्टिव लिसनिंग सिचुएशन इंक्लूडेड फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड टेलीफोनिक कॉल इन विच वी आर अल्टरनेटिव लिसनिंग एंड स्पीकिंग and in which we have a chance to ask for clarification, reception और slowly speech for our conversation partner। तो आप लोगों को हिंदी में समझा देता हूँ इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या होता है। तो इंटरेक्टिव लिसनिंग जो होता है वो सुनने की वह स्थिति होता है जिसमें दो लोग या दो से अधिक लोग आमने सामने में बातचीत करते हैं और बातचीत के अलावा टेलीफोनिक कॉल मतलब फ़ोन में भी बात करना शामिल होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी सुनते हैं और बोलते हैं। मतलब एक बोलता है तो दूसरा सुनता है और दूसरा सुनता है तो पहला बोलता है। तो इस प्रकार से जो वार्तालाप है, जो कन्वर्सेशन है वो होता है। और अधिक स्पष्टीकरण और दोहरावे के लिए क्या किया जाता है, धीमी गति से बोलने का अनुरोध भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, हम लोग कभी कभी कॉल में बोलते हैं ना कि मेरे को समझ नहीं आया, थोड़ा आराम से बताइए या दोबारा से बोलिए, क्या बोले आप, समझ में नहीं आया। तो इस प्रकार से जो इंटरेक्टिव लिसनिंग होता है ना वो पारस्परिक लिसनिंग कहलाता है और एक दूसरे को आमने सामने या टेलीफोनिक जो बातचीत है वो इसमें शामिल होता है, पारस्परिक जो लिसनिंग होता है उसमें या इंटरेक्टिव लिसनिंग में। आप लोगों को समझ में आया पहला। चलिए उसी प्रकार से नॉन इंटरेक्टिव गैर पारंपरिक जो लिसनिंग होगा ना, मतलब सुनने का जो तरीका होता है उसके बारे में जानते हैं। तो इसको भी ध्यान से पढ़िए। सम नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग सिचुएशन आर लिसनिंग टू द रेडियो, टीवी, फिल्म, लेक्चर और सेमिनार in which situation we usually don't have the opportunity to ask for clarification, slower speech और reception। तो आप लोगों को नॉन इंटरेक्टिव मतलब गैर पारंपरिक जो लिसनिंग है उसको समझा देता हूँ। नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग का जो मतलब होता है, इसमें कुछ क्या होता है, पारंपरिक जो श्रवण की स्थितियाँ हैं वो होता है, जैसे कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया, फिल्म हो गया, उसके अलावा लेक्चर और सेमिनार। इन तमाम प्रकार की जो गतिविधियाँ होती है उसमें क्या होता है, हम लोग केवल क्या करते हैं, सुनते हैं। नॉन इंटरेक्टिव तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं केवल। इसमें हमारा स्पष्टीकरण नहीं होता या हम किसी प्रकार से उनको आग्रह नहीं कर सकते कि धीमी गति से बोलिए या दोबारा दोहराइए बोल करके। तो इस प्रकार की जो टीवी, रेडियो, फिल्म या लेक्चर या सेमिनार होता है इसमें केवल सुनना पड़ता है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि आप थोड़ा सा धीमी गति से बोलिए या थोड़ा एक बार और दोहरा दीजिए। तो ये नॉन इंटरेक्टिव जो लिसनिंग है वो कहलाता है। तो दोनों में आप लोगों को समझ में आना इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या होता है और नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या होता है। तो लिसनिंग के केवल दो प्रकार की सिचुएशन है, इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। मतलब सुनना संचार प्रक्रिया में संदेशों को सटीक रूप से प्राप्त करने और उसकी व्याख्या
व्याख्या करने की क्षमता है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिसनिंग इज की टू ऑल इफेक्टिवली कम्युनिकेशन विदाउट द एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली मैसेज आर इजली मिसअंडरस्टूड। मतलब प्रभावी संचार के लिए सुनना अत्यधिक महत्वपूर्ण है और प्रभावी ढंग से सुनने की क्षमता को बिना संदेशों को आसानी से गलत समझा जा सकता है। मतलब संदेशों को आसानी से ना गलत समझा जा सकता है जब तक कि उसे प्रभावी ढंग से ना सुना जाए। तो ये आप लोगों को समझना है। नेक्स्ट को पढ़िए। लिसनिंग स्किल इज इवॉल्वेड व्हेन वी वॉच अ टीवी शो। मतलब टीवी शो देखते समय सुनने की क्षमता का उपयोग होता है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। एज अ रिजल्ट कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन एंड द एंडर्स ऑफ द मैसेज कैन ईजिली बिकम ट्रस्टेड और इरेटेड। मतलब इसके परिणाम स्वरूप संचार बाधित हो जाता है और संदेश भेजने वाले आसानी से भ्रमित हो सकता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज टू बी डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। अंग्रेजी पढ़ने का पहला उद्देश्य सुनना और बोलना कौशल को विकसित करना होता है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। गैदरिंग ओनली फैक्ट्स विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंटेंट वेल लिसनिंग इज अ बैरियर टू इफेक्टिवली लिसनिंग स्किल। मतलब सुनने के दौरान विषय वस्तु को समझने की कोशिश किए बिना केवल तथ्यों को एकत्रित करना प्रभावी श्रवण में कौशल में बाधा होता है। तो इतने चीज़ें आप लोगों को लिसनिंग में याद रखना है। ठीक है, केवल आप लोगों को समझने की कोशिश करना है, रटना आप लोगों को नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए दूसरा स्पीकिंग स्किल मतलब वाक कौशल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। स्पीकिंग स्किल इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस ऑप्शंस थॉट्स एंड फीलिंग टू अ पर्सन और ग्रुप बाय फेस और बाय डिस्टेंस। मतलब बोलने का कौशल किसी व्यक्ति या समूह के आमने सामने या दूर से ही अपने विचारों, भावनाओं और राय को व्यक्त करने की क्षमता को स्पीकिंग स्किल कहते हैं, जिसे हिंदी में वाक कौशल कहते हैं। चलिए उसके बाद ना टाइप्स ऑफ स्पीक मतलब बोलने के प्रकार कितना होता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नैरेटिव स्पीकिंग। नैरेटिव स्पीकिंग मतलब कथनात्मक भाषण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान से पढ़िए। यूज्ड टू टेल अ स्टोरी ऑफ्टन वन दैट इज बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। मतलब इसका प्रयोग कहानी सुनने के लिए किया जाता है। अक्सर ऐसे कहानी जो व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है तो उसे नैरेटिव स्पीकिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब कथनात्मक भाषण कहते हैं। दूसरा को पढ़िए। इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग मतलब सूचनात्मक भाषण। तो इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग क्या होता है ध्यान से पढ़िए। सेंटर्स ऑन स्किल अबाउट पीपल इवेंट्स प्रोसेस प्लेस और थिंग्स। मतलब इसमें लोगों का घटना, प्रक्रिया, स्थान और वस्तुओं के बारे में बात करना शामिल होता है। उसके बाद तीसरा पर्सुएसिव स्पीकिंग के बारे में जानते हैं, मतलब प्रेरक भाषण के बारे में जानते हैं। तो ध्यान से पढ़िए। कन्विंसिंग द ऑडियंस टू बिलीव टू डू समथिंग। मतलब दर्शक को किसी बात पर विश्वास दिलाना और कोई काम करवाना। तो ये पर्सुएसिव स्पीकिंग कहलाता है। उसके बाद चौथा को पढ़िए। आर्ग्यूमेंटिव स्पीकिंग मतलब तर्कपूर्ण भाषण। ट्राई टू अप्रूव योर पॉइंट मतलब अपनी बात को साबित करने की कोशिश करें। तो अपनी बात को साबित करने की कोशिश करना को क्या बोलेंगे, आर्गुमेंटिव स्पीकिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये चार प्रकार की स्पीकिंग होता है अलग अलग। सबसे पहले नैरेटिव स्पीकिंग होता है जिसे कथनात्मक भाषण बोलते हैं। दूसरा इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग होता है जो सूचनात्मक भाषण होता है। तीसरा जो होता है वो पर्सुएटिव स्पीकिंग होता है जिसे प्रेरक भाषण बोलते हैं। और चौथा आर्गुमेंटिव स्पीकिंग होता है जिसे तर्कपूर्ण भाषण कहते हैं। तो ये चार प्रकार के जो स्पीकिंग स्किल है इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग के बारे में जानते हैं, मतलब बोलने के तत्व के बारे में। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। तो तनाव क्या होता है ध्यान से पढ़िए। इफ साउंड इज मेड विथ मोर एनर्जी द साउंड विल कम आउट विथ फेस इट इंडिकेट द डिग्री ऑफ स्ट्रेस। मतलब ये है कि जब हम लोग तनाव में रहते हैं तो तनाव के साथ जब हम लोग ध्वनि का उपयोग करते हैं, मतलब किसी से बोलते हैं, तो हमारे चेहरे का जो भाव है ना वो बदल जाता
जाता है और सामने वाले को क्या होता है, वो तनाव जो है वो नज़र आ जाता है, वो दर्शा देते हैं। तो जब हम लोग किसी से बात करते हैं तनावपूर्ण, जब तनाव में रहते हैं तो सामने वाला जनरली नोटिस कर लेता है, हमारी जो चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो बदल जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है, जिसे तनाव कहते हैं और वो हमारे चेहरे में क्या होता है, नज़र आता है। दूसरा है पिच। पिच क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़िए। डिनोट्स द हाईनेस एंड लोनेस ऑफ स्पीच, मतलब यह वाणी की उच्च और निम्नता को दर्शाता है, जो पिच होता है वो, ठीक है। मतलब जब हम लोग बोलते हैं तो लाउड से लाउड करके बोलते हैं ना, कभी ज़्यादा आवाज़ करके कभी कम करके, तो इसे क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। तीसरा को पढ़िए इंटोनेशन। तो इंटोनेशन क्या होता है, स्वर लहर होता है क्या, तो इंटोनेशन को स्वर लहर कहते हैं। और ध्यान से पढ़िए, राइजिंग एंड फेसिंग ऑफ टोन्स, मतलब स्वरों का उतार चढ़ाव को क्या बोलेंगे, तो इंटोनेशन बोलेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को स्पीकिंग में इतना सारा पढ़ना था। चलिए उसके बाद रीडिंग स्किल के बारे में जानते हैं, मतलब पठन कौशल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान से फर्स्ट को पढ़िए। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रिंटिंग टेक्स्ट मैसेज, मतलब मुद्रित पाठ संदेशों का अर्थ समझने के लिए क्या करते हैं, रीडिंग स्किल होता है, मतलब पढ़ते हैं। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। टाइप ऑफ रीडिंग, मतलब पढ़ने के प्रकार। तो पढ़ने के कितने प्रकार होते हैं, तो टोटल 6 प्रकार होता है। कौन कौन सा, तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, साइलेंट रीडिंग, मतलब मौन पठन। तो साइलेंट रीडिंग क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। रीडिंग राइटिंग मटेरियल साइलेंटली विदाउट साउंड इज कॉल्ड साइलेंट रीडिंग, मतलब बिना आवाज़ निकाले लिखित सामग्री को चुपचाप पढ़ना, मौन जो रीडिंग है वो कहलाता है। दूसरा को पढ़िए, लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग मतलब जोर से पढ़ना। तो ध्यान से पढ़िए, जोर से पढ़ना क्या होता है, व्हेन द राइटिंग मटेरियल इज रीड अलाउड, जब लिखित सामग्री को जोर से पढ़ा जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, लाउड रीडिंग बोलेंगे। थर्ड को पढ़िए, स्कैनिंग। तो स्कैनिंग क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़िए। रीड फॉर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मतलब किसी विशेष या विशिष्ट जानकारी को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। चौथा को पढ़िए, स्कीमिंग। तो स्कीमिंग क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़िए। गेट द जनरल आइडिया और ओरल गिट्स, मतलब जो स्कीमिंग है वो सामान्य विचारों और समग्र सार को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, स्कीमिंग करते हैं। उसके अलावा पांचवा को पढ़िए, इंटेंसिव। तो इंटेंसिव जो होता है वो गहन होता है। तो इंटेंसिव क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। यूजफुल फॉर एग्जाम एंड टेक्स्ट रीड इन फॉर्मल सिचुएशन, मतलब परीक्षा और टेस्ट के लिए उपयोगी है और औपचारिक परिस्थिति में पढ़ा जाता है। छठा को पढ़िए, एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव क्या होता है, ध्यान से इसको भी पढ़िए। यूजफुल फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग प्लेजर एंड नॉलेज, मतलब सामान्य समझ, आनंद और ज्ञान के लिए उपयोगी है, जो एक्सटेंसिव रीडिंग है वो। तो इतने चीज़ें आप लोगों को याद रखना टाइप्स ऑफ रीडिंग में, मतलब पढ़ने के प्रकार में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। रीडिंग अ सब्जेक्ट एंड एक्वायरिंग इट्स मीन्स इज कॉल्ड रीडिंग स्किल। इंटरेस्टेड ऑफ लिसनिंग रीडिंग स्किल लीड टू परमानेंट नॉलेज, मतलब किसी विषय को पढ़ना और उसका अर्थ समझना पठन कौशल कहलाता है, जबकि श्रवण कौशल से स्थायी प्राप्त होता है, ठीक है। पढ़ने का मतलब क्या होता है जी, जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो इंग्लिश है उसको, तो पढ़ने के साथ साथ हम लोग क्या बोले, उसका अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो रीडिंग का मतलब जो होता है वो किसी जो शब्द है या किसी लाइन को पढ़ना और पढ़ने के साथ उसके अर्थ को ग्रहण करना रीडिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट यूजुअली फॉर वंस ऑन प्लेजर इज नो एज एक्सटेंसिव रीडिंग, मतलब आमतौर पर अपने आनंद के लिए लंबे पाठ को पढ़ना व्यापक पठन कहलाता है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल आर कवर्ड व्हेन वी समराइजिंग अ पैराग्राफ, मतलब जब हम किसी पैराग्राफ का सारांश को प्रस्तुत करते हैं तो उसमें पढ़ने और लिखने के कौशल शामिल होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को रीडिंग में इतना सारा पढ़ना था। चलिए अंतिम रूप से चौथा राइटिंग स्किल मतलब लेखन कौशल के बारे में जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। राइटिंग इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड, मतलब लेखन ध्वनि का चित्रात्मक निरूपण है। सबसे पहले टाइप करके दिया है तो इसको ध्यान से पढ़िए प्रकार को, मतलब राइटिंग के कितने प्रकार होते हैं उसको।
सबसे फर्स्ट को पढ़िए एक्सपोजिटोरी राइटिंग। तो एक्सपोजिटोरी राइटिंग क्या होता है, मतलब वो व्याख्यात्मक लेखन क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़िए। इन दिस टॉपिक इज प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस विदाउट पर्सनल ओपिनियन ऑफ ऑथर। मतलब इस विषय को लेखक की व्यक्तिगत राय के बिना तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे व्याख्यात्मक लेखन कहेंगे, जिसको एक्सपोजिटोरी राइटिंग कहते हैं। दूसरा को पढ़िए परसुएटिव राइटिंग। मतलब प्रेरक लेखन क्या होता है, इसको पढ़िए। टू इन्फ्लुएंस द रीडर इन ऑथर्स पॉइंट। मतलब लेखक के दृष्टिकोण से पाठकों को प्रभावित करना। तो ये क्या कहलाता है, परसुएटिव राइटिंग कहलाता है, प्रेरक लेखन कहलाता है। तीसरा को पढ़िए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मतलब वर्णनात्मक लेखन। तो वर्णनात्मक लेखन क्या होता है, इसको भी पढ़िए। इट हेल्प्स द रीडर टू विजुअलाइज अ कैरेक्टर, इवेंट एंड प्लेस। मतलब यह पाठकों को किसी पात्र, घटना और स्थान की कल्पना करने में मदद करता है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो होता है वो यही करता है, ठीक है। चलिए उसके अलावा नैरेटिव राइटिंग के बारे में जानते हैं, मतलब कथन लेखन के बारे में जानते हैं। टू टेल अ स्टोरी, रीड और इमेजिनरी। मतलब किसी कहानी को बताना, चाहे वो वास्तविक हो या काल्पनिक। तो ये 4 प्रकार के जो टाइप है राइटिंग स्किल के, तो इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके अलावा ना अंतिम रूप से इसका थोड़ा सा व्याख्या और दिया है, इसको पढ़ते हैं। एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स और थिंग्स बाय राइटिंग इज कॉल्ड राइटिंग स्किल। मतलब अपने विचारों या बातों को लिख कर व्यक्त करने का जो लेखन कौशल है वो क्या कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। इन दिस स्किल द लैंग्वेज इज स्टेबिलाइज्ड एंड स्पेलिंग और करेक्टनेस इज गिवन utmost इम्पोर्टेंस। मतलब इस कौशल में भाषा को स्थिर किया जाता है और वर्तनी या शुद्धता को स्थायी महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। डिटेक्शन डज नॉट टेस्ट सम प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब श्रुत लेखन से विभक्ति संबंधी कुछ समस्याओं का परीक्षण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। इंडेंटिंग एंड पंक्चुएशन आर द सब स्किल ऑफ राइटिंग स्किल। मतलब इंडेंटिंग और विराम चिन्ह लेखन कौशल के उप कौशल है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडिया वर्बली एंड इन राइटिंग फॉर प्रोवाइड्स टेक्निक फॉर राइटिंग। मतलब किसी भाषा को सीखने में व्याकरण का उपयोग विचारों को मौखिक और लिखित रूप से संप्रेषित करने के लिए लेखन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो इतने चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये जो 4 आप लोगों का स्किल है ना, मतलब सबसे पहले सुनना, बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो ये जो चारों स्किल है ना, इस पर आप लोगों का इंग्लिश में ना 2-3 क्लास अलग अलग आप लोगों का लाऊंगा और इस क्लास में आप लोगों का MCQ सीरीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंग्लिश में जो पैडागॉजी का जो सेक्शन है ना वो यही है। पैडागॉजी से इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है और मैं आप लोगों के लिए ना MCQ सीरीज 2-3 क्लास लाने की कोशिश करूँगा अलग अलग प्रश्न को। तो इतना ही चीज़ आप लोगों को पढ़ना था, ठीक।